नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजकुमार हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट धरियावत से। हम यहाँ पर बात कर रहे थे कक्षा 9 आरबीएससी कंप्यूटर विषय के ऊपर। हमारे यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर एवं लेक्चर पहले कंटिन्यू हो चुके हैं और आज हम ले रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसके बारे में पूर्ण रूप से हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे एवं साथ ही आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में हम पूरी चर्चाएँ करेंगे। आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। ये पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल होगा और इसके बाद आने वाली सीरीज के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरे टूल्स के ऊपर प्रायोगिक भाग लेंगे, जिसके अंदर हम पूरी स्क्रीन के ऊपर काम करके आगे बताएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो नमस्कार, हम यहाँ पर हमारी जो आरबीएससी कक्षा 9 की जो क्लास चल रही है उसे आज आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लेंगे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक बहुत बड़ा टूल है जो कि ऑफिशियली वर्क के अंदर सारे के सारे प्रकार के ऑफिस के बेसिकली कार्य से लेकर एडवांस कार्य तक सभी निपटा सकता है। इसके अंदर हम नॉर्मली लेटर पैड से लेकर ऑफिशियली कार्यालय पत्र, साथ में लिस्टें वगैरह, प्रेजेंटेशन, और उसके अंदर डिजिटली ग्राफिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और बहुत सारे नॉर्मल कार्य इसके द्वारा संपन्न किए जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नामक एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाया जो किसी भी ऑफिस की सामान्य कार्यप्रणाली के लिए उपयुक्त है। इस सॉफ्टवेयर में उन सभी सुविधाओं को समावेश किया गया जो एक सामान्य व्यावसायिक ऑफिस या अन्य ऑफिस के कार्य हेतु आवश्यक होता है। उदाहरण, एक कार्यालय में पत्र व्यवहार करने हेतु एक वर्ड प्रोसेसर होना आवश्यक है। अतः इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एमएस वर्ड के नाम से एक वर्ड प्रोसेसर उपलब्ध है। इसी प्रकार कार्यालय में लेखा कार्य हेतु एक बड़ी होती है जो पंक्तियों व स्तंभ में बटी होती है। इस पंक्तियों व स्तंभों के अंक लिखकर गणनाएं की जाती है। इस प्रकार के कार्य के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक नंबर प्रोसेसर या वर्कशीट प्रोग्राम एमएस एक्सेल के नाम से उपलब्ध है। कार्यालय काम करने वाले व्यक्तियों का पूर्ण विवरण रखने के लिए एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जो आंकड़ों पर कार्य कर सके, अर्थात डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होना चाहिए। इसके लिए इसमें एमएस एक्सेस नामक प्रोग्राम अवेलेबल है। कार्यालय क्रियाकलाप, गतिविधियां, उपलब्धियां और चित्रों, ग्राफ आदि के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए एक प्रोग्राम भी होना आवश्यक है। इसके लिए इसमें एमएस पावर पॉइंट नामक एक प्रोग्राम अवेलेबल है। अतः हम यह कह सकते हैं कि कार्यालय के सामान्य रूप से संपादित किए जाने वाले कार्यों को कंप्यूटर द्वारा निष्पादित कराए जाने के लिए आवश्यक सभी प्रोग्राम एमएस ऑफिस में उपलब्ध होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पहला इसका टूल आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड का परिचय देखो, किसी भी कार्यालय की कार्यप्रणाली में रोज दर्जनों पत्र प्राप्त होते हैं। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि भाई एक कार्यालय को काम करना है तो वहाँ पर कागजों का तो कार्य होगा ही। तो लगभग इतने ही पत्र भेजे भी जाते हैं, यानी कार्यालय का काम ही यही है कि भाई कागजों का आना प्लस कागज़ वहाँ से बनाकर तैयार करके भेजना। इन पत्रों को इस प्रकार से टाइप किया जावे कि पत्र सुंदर दिखे, साथ साथ पढ़ने में आसान हो। पत्रों में आवश्यक चित्र, ग्राफ भी डाले जा सकें। पत्र में किसी प्रकार की व्याकरण की अशुद्धियाँ न हो आदि। उपरोक्त कार्य कंप्यूटर पर करने हेतु जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर उपलब्ध होगा उसे हम साधारणतया वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। परंतु आजकल जो वर्ड प्रोसेसर बाज़ार में उपलब्ध हैं उनमें इनके अतिरिक्त भी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। वर्ड प्रोसेसर की परिभाषा के अनुसार वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा प्रोग्राम अथवा सॉफ्टवेयर होता है जो वर्ड अर्थात शब्दों पर प्रोसेस अर्थात कार्य करता है। एक साधारण वर्ड प्रोसेसर में निम्न प्रकार की सुविधाएं होना आवश्यक है। जैसा पहला, फाइल बनाने व उसे सेव करने की क्षमता हो। दूसरा, अक्षरों का आकार, रंग, फॉन्ट, स्टाइल बदलना इत्यादि क्षमता हो। तीसरा, अक्षरों को गहरा, तिरछा, नीचे लाइन खींचना आदि की क्षमता। शब्दों के व्याकरण के अनुसार जांचना व सही करने की भी उसमें क्षमता होनी चाहिए। पेज के ऊपर हेडर, नीचे फूटर, मार्जिन, लाइन के बीच गद्यांश, पैराग्राफ के बीच जगह कम ज़्यादा करने की क्षमता। अक्षरों को सुपर स्क्रिप्ट व सब स्क्रिप्ट। अब सुपर स्क्रिप्ट क्या होती है? जैसे आप लिखते हैं 2 का स्क्वायर
तो जो स्क्वायर वाला अंक जिस प्रकार की स्टाइल बनती है उस फॉन्ट की, तो उसे हम क्या कहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। और सब स्क्रिप्ट वो होता है, जैसे साइंस का कोई है, जैसे O2 लिखा है तो 2 नीचे आता है, O ऊपर आता है, तो वो जो चीज़ बनती है उसे क्या कहते हैं अपन, सब स्क्रिप्ट। जैसे ये x की घात y और ये P2, ठीक है, सबस्क्रिप्ट आदि लिखने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। 7वां पॉइंट बनता है विशेष प्रकार के चिन्ह, चित्र, क्रमांक, संख्या आदि डालने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। 8वां है पेज प्रिंट करने से पूर्व देखने व पेज प्रिंट करने की क्षमता है, यानी कि कोई भी लेटर अपन बनाते हैं तो उसको पहले हम प्रिंट कैसा होगा, प्रिंट प्रीव्यू उसे पूर्ण रूप से अपन देख सकें। अगर उसे देखने प्रिंट करने के लिए पहले हमें पेज का प्रीव्यू देखना आवश्यक है, उसके बाद ही अपन निर्णय ले पाते हैं कि भाई जो हम पेज प्रिंटर के अंदर लगा रहे हैं वो उस साइज़ पर बैठ रहा है या नहीं, या फिर हमारे उसको जितनी मार्जिन हम छोड़ना चाह रहे हैं उतनी उसके छूट रही है या नहीं। इस प्रकार क्या है, पेज प्रिंट करने से प्रिंट प्रीव्यू देखने का ऑप्शन उसमें होना चाहिए। फिर आता है 9वां पॉइंट कि भाई सारणी यानी पंक्ति व स्तंभ के रूप में बनाना व उन पर कार्य करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, यानी हम उसमें कोई टेबल का निर्माण भी कर पाएँ। 10वां पाया होता है कि फाइल के एक भाग को हटाना, दूसरी जगह डालना आदि साधारण संपादन कार्य करने की क्षमता। जैसे हमने कोई लेटर टाइप कर दिया, अब अपन चाह रहे हैं कि भाई यार उसके अंदर एक लाइन छूट गई, उसे मुझे ऐड करना है या बीच में ऐड करना है, या फिर इस बीच में मुझे कोई पैराग्राफ डालना है, या फिर मैं कुछ इस बीच के अंदर जैसे फ़ोटो वगैरह डालना है या कोई नई टेबल इंसर्ट करना है। तो इस प्रकार के साधारण कार्य भी हमें करने की उस वर्ड प्रोसेसर में क्षमता होनी चाहिए। 11वां पॉइंट बनता है 2 फाइलों को मिलाकर हम मेल मर्ज आदि का भी काम कर पाएँ। देखो मेल मर्ज एक बहुत ही बड़ा टूल होता है। एक्चुअल में क्या है, जब हमें कोई लेटर वगैरह लिखने हो या फिर बहुत सारे काम, एक ही काम को अगर 1000 लोगों का तक पहुंचाना है या ऐसा कोई करना है, भाई हमें जैसे परिचय पत्र बनाना है तो डेटा हमने कहीं और लिख दिया, उसका डिज़ाइन कहीं और बना दिया, उसके बाद स्वतः ही डेटा उसके अंदर चला जाए, उस टेबल के अंदर बना जाए। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं, या फिर एक हमें कोई पत्रिका है 100 लोगों को भेजनी है, 100 लोगों का डेटा उसके अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है, अगर उन 100 लोगों को हम ऐसा कोई टूल मिले जिससे क्या हो जाए कि उन 100 ही लोगों का नाम, पता, ठिकाना उस लेटर के ऊपर आ जाए, तो वो क्या हो जाएंगे, 100 ही कागज़ एक साथ अलग अलग बन जाएंगे और उन्हें हम प्रिंट कर पाएंगे। तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं वो मेल मर्ज कहलाते हैं। तो ऐसा जो टूल हो भी उस वर्ड प्रोसेसर के अंदर होना आवश्यक है। किसी भी वर्ड प्रोसेसर में साधारण उपरोक्त सुविधाएं होती है, परंतु पुराने वर्ड प्रोसेसर जैसे वर्ड स्टार, अक्षर आदि में कुछ सुविधाएं कम थी। वर्ड प्रोसेसर में फाइल बनाना व सेव करना। देखो वर्ड प्रोसेसर में वर्ड में काम करने के लिए टास्क बार पर इस तरह पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जाकर हम वर्ड को खोल सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर स्क्रीन पर विंडो प्रदर्शित हो रही होती है, इसे हम एप्लीकेशन विंडो कहते हैं। इस एप्लीकेशन विंडो में टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, रूलर इत्यादि स्क्रॉल होते हैं। टाइटल बार पर फाइल का नाम प्रदर्शित होता है। यदि किसी फाइल का नाम न रखा हो तो वर्ड इसका नाम डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2 ये बाय डिफ़ॉल्ट वह स्वयं ही रखता है। मेन्यू बार में विभिन्न मेन्यू हैं जिनके द्वारा हम विभिन्न कमांड का चयन कर सकते हैं। वर्ड टूल, स्टैंडर्ड टूल बार के बाद विभिन्न बटन जिन पर माउस को क्लिक करने के बाद विभिन्न कमांड का चयन किया जा सके। देखो ये आपके सामने वर्ड का एक चित्र आ रहा है, जैसा आप विंडो के ऊपर खोलेंगे तो इस प्रकार से वर्ड आपके सामने ओपन होगा। ये तो जैसे पुराना वर्ड का चित्र है, अभी जो वर्तमान में चल रहे हैं उनका चित्र थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन मूलभूत इस प्रकार का ही होता है। हमारी जब प्रैक्टिकल की क्लासें होगी तो हम इसके अंदर पूरा का पूरा प्रायोगिक आपको करके बताएंगे किस प्रकार फाइल सेव की जाती है, ये होता है। तो हमारे ये वीडियो अभी फ़िलहाल थ्योरेटिकल चल रहे हैं, तो इन थ्योरेटिकल वीडियो के जैसे ही ख़त्म होगा तो हम वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट और MS एक्सेस चारों ही टूल्स का क्या करेंगे कि पूरी एक अलग अलग ब्लॉक लेते हुए इनका प्रायोगिक टूल भी तैयार करेंगे भैया। प्रायोगिक कक्षाएं भी हम इस पर अपलोड करेंगे। तो इसके अंदर जो ये फर्स्ट में दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट नेम लिखा हुआ आ रहा है, ये होता है टाइटल मेन्यू। उसके बाद आ रहा है मेनू बार, उसके बाद रूलर ये होता है कि भाई जो इसके ऊपर आपको स्केल दिखाया दे जाता है कि भाई जो डॉक्यूमेंट काम कर रहे हैं आप उस डॉक्यूमेंट के ऊपर कितनी जगह छोड़कर आप काम कर रहे हैं।
उसके बाद नीचे स्क्रॉल बार आता है, फिर एक स्टेटस बार आता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि भाई जो फॉर्मेट टूल बार में विभिन्न बटन होते हैं जिन पर माउस को क्लिक कर विभिन्न फॉर्मेटिंग कमांड का चयन किया जा सकता है। रूलर में हम मार्जिन आदि को देख सकते हैं। स्क्रॉल बार को फाइल ऊपर नीचे कर सकते हैं। स्टेटस बार में फाइल संबंधी सूचनाएं प्रदर्शित होती है। डॉक्यूमेंट विंडो पर शब्द टाइप कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट विंडो पर स्थित रहता है। इस विंडो पर हम टाइप करना आरंभ कर सकते हैं। नेक्स्ट बनता है नई फाइल बनाना। यदि हमें नई फाइल बनानी हो तो हम कंट्रोल एन कुंजी दबाकर अथवा फाइल मेन्यू में जाकर न्यू विकल्प का चयन कर सकते हैं और नई फाइल विंडो हमारे सामने खाली ओपन हो जाती है। फिर इसके ऊपर हम पैराग्राफ की पहली पंक्ति टाइप करने से पूर्व टैब कुंजी दबाएं, जिससे पैराग्राफ की पहली पंक्ति अन्य पंक्तियों के आगे दाईं ओर से आरंभ हो जाती है। अब शब्द टाइप करना आरंभ कर सकते हैं और इंटर कुंजी को केवल पैराग्राफ की समाप्ति पर ही दबाएं, क्योंकि जब पैराग्राफ खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम इंटर की प्रेस करके फिर दूसरा पैराग्राफ का चयन कर सकते हैं। यदि गलत अक्षर टाइप हो गया हो तो उसे हम कीबोर्ड के अंदर बैक स्पेस की के द्वारा मिटा भी सकते हैं। शब्दों के बीच में स्पेस देना है तो हम बड़ा जो एक की होती है स्पेस बार लगाकर भी हम उसे चेंज कर सकते हैं या आगे बढ़ा सकते हैं। और यदि पैराग्राफ हमारा हो गया हो, ख़त्म हो गया हो, तो उसे समाप्त कर हम नया पैराग्राफ बना सकते हैं। फाइल में हम माउस के द्वारा कर्सर को घुमा सकते हैं, आगे पीछे माउस के द्वारा ऊपर नीचे होम पेज के ऊपर वगैरह ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। और जब वर्ड प्रोसेसर के अंदर बहुत सारी कुंजियों का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड के ऊपर 4 एरो की होती है, उन चारों दिशाओं में हम कर्सर को आगे पीछे ले जा सकते हैं। लाइन के अगर हमें एंड में जाना है तो कीबोर्ड के ऊपर एंड की होती है, उसे प्रेस कर सकते हैं। लाइन के फर्स्ट में जाना है तो होम की प्रेस कर सकते हैं। पेज के ऊपर जाना है या मतलब अपने एक फाइल में 10 पेज है तो हमें फर्स्ट पेज से ऊपर एक पेज ऊपर खिसकना है तो पेज अप और पेज डाउन से अपन नीचे आ सकते हैं। कंट्रोल पेज अप से हम क्या करते हैं, कर्सर को फाइल के फर्स्ट में लेके जा सकते हैं और कंट्रोल पेज डाउन से फाइल के अंत में आ सकते हैं। स्क्रॉल बार का उपयोग करके भी स्क्रीन को आगे पीछे ऊपर नीचे हम उसे घुमा सकते हैं। फाइल को सेव करना, देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सेव आखिर किस प्रकार होता है, इसमें देखो सेव एज और सेव 2 प्रकार के ऑप्शन होते हैं। सेव का मतलब ये होता है कि हमने जो फाइल पहले से बना रखी है या सेव कर रखी है उसमें कोई भी एडिटिंग की प्रक्रिया कर रहे हैं तो हम कंट्रोल एस दबाकर उसे पुनः वापस नया जो किया है उसके साथ उसे सेव कर सकते हैं या भंडारित कर सकते हैं। जो पुनः से भंडारित है उसमें चेंजेज होने के बाद अपडेट जो चीज़ आएगी वो सेव हो जाएगी। और सेव एज का मतलब है कि जो पुरानी फाइल है वो स्वतः ही पड़ी रहेगी और जो नई फाइल बन रही है, अपन चाह रहे हैं कि भाई जो हमारी पुरानी फाइल थी उसके अंदर हमने चेंज किया है लेकिन जो पुरानी है वो तो एज इट इज़ रहे और जो चेंज किया है वो कोई दूसरी फाइल बन जाए, तो इसमें हम सेव एज का ऑप्शन उपयोग में ले लेते हैं और उसका नया नाम देकर फिर आगे उस फाइल को बना सकते हैं। जब हम सेव एज दबाएंगे तो इस प्रकार का चित्र विंडो हमारे आगे सामने आएगी। उसके अंदर हम फाइल नाम दे देंगे और डॉक्यूमेंट का प्रकार दे देंगे। यहाँ से माय डॉक्यूमेंट में जाकर या हम कंप्यूटर के किसी लोकेशन पाथ के ऊपर भी उसे सेव कर सकते हैं। फाइल का संपादन या अक्षर प्रेरण, एडिटिंग फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट, यानी देखो अक्षर की शैली, टेक्स्ट स्टाइल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में विभिन्न शैली में टाइप किए जा सकते हैं। यदि हम टाइप कर चुके हैं तो उन्हें शैली को बदल सकते हैं। वर्ड में अक्षरों की निम्न शैलियाँ मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त भी सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, स्ट्राइक आउट इत्यादि शैलियाँ हैं। इनमें अध्ययन कर हम आगे करेंगे। पहला आता है रूलर, साधारण, रेगुलर, फिर आता है इटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन। देखो अक्षर का हम किस प्रकार से स्टाइल करते हैं तो ये 4 मुख्य हैं। पहली आती है जैसे रेगुलर, यानी कि नॉर्मली जैसा आप अक्षर लिख रहे हैं वो वैसा आएगा। इटैलिक यानी थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। और फिर आता है बोल्ड, यानी कि जो अक्षर लिखा हुआ है फ़ॉन्ट वो क्या होगा, थोड़ा मोटा हो जाएगा, उसमें कलर ज़्यादा आ जाएगा। चौथा आता है अंडरलाइन। अंडरलाइन यानी कि जो अक्षर आपने लिखी है या जो लाइन लिखी है उसे आप चाह रहे हैं कि नीचे मेरा अंडरलाइन हो जाए या हाईलाइट हो जाए। इसके अलावा भी हम उसके ऊपर हाईलाइटर भी का प्रयोग कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, उनकी साइज बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा छोटा मोटा सब भी कर सकते हैं। विभिन्न शैलियों के आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जा सकता है, जिसे किसी पत्र की विषय को गहरे अक्षर में टाइप कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं के नीचे लाइन खींच सककर ध्यान आकर्षण कर सकते हैं। अक्षरों की विभिन्न शैलियों में नए अक्षर टाइप करने से पहले आवश्यक शैली का चयन कर सकते हैं, फिर भी आगे टाइप कर सकते हैं।
तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, उसकी अक्षरों की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। शिफ्ट को चयन करने के पहले हम कर्सर को उस स्थान पर ले जाएं जहां शब्दों का चयन करना है। यहाँ पर शिफ्ट कुंजी दबाते ही दिशा कुंजियों द्वारा कर्सर को चयन किया जाने वाले अंतिम शब्द तक ले लाएं। अब शिफ्ट कुंजी को हम छोड़ सकते हैं। अक्षर शैली को बदलने की विधि। टाइप कर चुके शब्दों की शैली को बदलनी हो तो उनका चयन कर सकते हैं, और यदि नए टाइप किए जाने वाले अक्षरों की शैली बदलनी हो तो कर्सर को टाइप कर चुके अंतिम शब्दों के बाद बिंदु पर ले जाया जा सकता है। दूसरा होता है, अब यदि अक्षरों को गहरा, बोल्ड या कुंजी पटल पर कंट्रोल बी दबाकर फॉर्मेट टूल पे बोल्ड भी कर सकते हैं। देखो, हमें किसी भी फ़ॉन्ट के अंदर कोई भी चीज़ चेंजेज करने हैं, या तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट से ही उसे उस शैली के अंदर लिखना प्रारंभ कर दें, या फिर हमने कोई चीज़ लिख दिया है लेटर के अंदर और उसे बाद में हम चाह रहे हैं कि इसे भाई हम चेंज करना चाहते हैं, तो उस अक्षर को हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे शिफ्ट के दबाकर उसे कर्सर को आगे दबाकर हम उस अक्षर को सेलेक्ट कर सकते हैं, या माउस से सीधा ही पकड़ के ड्रैग कर सकते हैं। और ड्रैग करने के बाद हम सीधा, जैसे बोल्ड पे क्लिक करना है तो बोल्ड हो जाएगा, इटालिक करोगे तो इटालिक पे आ जाएगा। उसका फ़ॉन्ट बदलना है, साइज़ बढ़ाना है, कम करना है, छोटा करना है या इटालिक करना है, जैसा भी आप चाहो कर सकते हैं। उपरोक्त विधि जब आप उपयोग में लेंगे, भाई जब उन तीनों का उपयोग करना चाहे तो इस प्रकार के तीनों बटन आपको मौजूद मिलेंगे। आप जैसा क्लिक करेंगे उस टाइप का वो हो जाएगा। पहला है बी होता है बोल्ड के लिए, ये जो स्लैश की दिखाई दे रही है ये होती है इटालिक के लिए, और ओ के नीचे एक लाइन आ रही है ये है अंडरलाइन के लिए। फ़ॉन्ट के प्रकार, पंक्ति, आकार व रंग बदल। प्रत्येक व्यक्ति को लिखने का तरीका अलग अलग होता है। यदि व्यक्ति ए अक्षर को अलग तरीके से लिखता है तो दूसरा अलग तरीके से, ये अपनी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति को एक तरीका पसंद है जबकि दूसरे को दूसरा तरीका। इन विभिन्न तरीकों को हम विभिन्न फ़ॉन्ट कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में भी हमें यह सुविधा प्रदान किए गए, हम फाइल के अक्षर अपने पसंदीदा अक्षरों यानी तरीकों से इच्छा अनुसार फ़ॉन्ट में लिख सकते हैं। आवश्यकता अनुसार अक्षरों का आकार छोटा बड़ा कर सकते हैं। फ़ॉन्ट के आकार को हम अंकों में मापते हैं। साधारणतः 1 इंच में 72 अंक होते हैं। अर्थात हम फ़ॉन्ट का आकार 72 अंक ले तो अक्षर का आकार 1 इंच होगा। यानी कि आप एक अक्षर की साइज़ अगर 1 इंच प्रिंट करना चाहते हैं तो हमें वहाँ पर अक्षरों की साइज़ में 72 अंक लिखेंगे, या फिर 72 अंक तक उसकी ये साइज़ जो होगी वो क्या होगी, 1 इंच होगी। जैसे इस सेलेक्ट करके अगर हम इसकी साइज़ बढ़ा देंगे तो इसकी साइज़ अगर हम 72 कर देंगे, जैसे सुनील कुमार लिखा है, तो इसकी साइज़ क्या हो जाएगी, वो 1 इंच की हो जाएगी। और ये जो अलग अलग स्टाइल में आपको जो अलग अलग अक्षर दिखाई दे रहे हैं तो वो सारे क्या हैं, अलग अलग फ़ॉन्ट है। जैसे ये नॉर्मल फ़ॉन्ट है, इसके बाद ये इटालिक फ़ॉन्ट है, ये भी इटालिक है लेकिन अलग तरीके का चित्र है या अलग फ़ॉन्ट दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट अवेलेबल होते हैं और वर्ड प्रोसेसर हमें ये सुविधा देता है कि इसमें आप चेंजेस कर सको। हम अक्षर टाइप करने से पूर्व फ़ॉन्ट का आकार चयन कर टाइप किए जाने वाले अक्षरों को फ़ॉन्ट के आकार को निश्चित कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर टाइप किए जा चुके अक्षरों को भी फ़ॉन्ट में बदल सकते हैं। विधि, ये पहले से टाइप कर चुके अक्षरों के फ़ॉन्ट व आकार बदलने हो तो उनका चयन कर लें। यदि आगे टाइप किए जाने वाले अक्षरों का फ़ॉन्ट आकार बदलना हो तो कर्सर को उस स्थान पर ले जाएं जहां अक्षर टाइप करना है। फॉर्मेट टूल बार स्थित फ़ॉन्ट में के नाम के आगे स्थित तीर के निशान पर क्लिक करें। ऐसा करने पर वर्ड फ़ॉन्ट की सूची प्रदर्शित होगी। इस सूची में विभिन्न फ़ॉन्ट के नाम के आगे अंग्रेजी वर्णाक्रम के अनुसार होंगे और इनमें उपयुक्त फ़ॉन्ट का चयन हम कर सकते हैं। यदि फ़ॉन्ट का आकार भी बदलना हो तो भी हम फॉर्मेटिंग टूलबार का उपयोग कर सकते हैं। जैसे देखो, फ़ॉन्ट का नॉर्मल रूप, जैसे हम चाह रहे हैं कि हमें यहाँ पे भाषा बदलना हो तो भी हम फ़ॉन्ट का चेंज कर सकते हैं। हिंदी भाषा के आजकल जैसे एक कुछ फ़ॉन्ट है, जैसे देवलक्ष्य चलता है, कृतिदेव चलता है, श्री फ़ॉन्ट चलता है। ये सारे क्या हैं, अलग अलग फ़ॉन्ट हैं जो कि अलग अलग भाषा में हम इनमें टाइप कर सकते हैं। अक्षरों का अलाइन करना, यानी कि जब हम किसी लेटर के अंदर पैराग्राफ या पूरा लेटर बना देते हैं तो उसको हम अलाइनमेंट कर सकते हैं। वो हम 3-4 प्रकार से करते हैं। पहला होता है राइट, फिर लेफ़्ट, फिर सेंटर और जस्टिफाई।
ये हमारे सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है ये पूरा वो है। जैसे ये फर्स्ट वाला है तो भाई इस साइड से हम उसे कर पाएंगे, ये सेंटर दे रखा है, ये लेफ्ट साइड दे रखा है और ये जस्टिफाई अलाइन कर सकते हैं। परिच्छेद यानी पैराग्राफ फॉर्मेट, वर्ड में किसी दो पैराग्राफ के मध्य का स्थान अथवा किसी पैराग्राफ में पंक्तियों के बीच के स्थान को कम से कम या ज़्यादा किया जा सकता है। किसी भी पैराग्राफ के पूर्व या बाद की खाली जगह को कम या ज़्यादा करना हो तो निम्न विधि की जा सकती है। एक उस पैराग्राफ का चयन कर लें जिससे पूर्व या बाद की खाली जगह को कम या ज़्यादा करना हो। माउस द्वारा फॉर्मेट मेन्यू में स्थित पैराग्राफ विकल्प का चयन करें। प्रदर्शित पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में इंडेंट या स्पेसिंग टैब का चयन करें। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में स्पेसिंग भाग में बिफोर विकल्प के आगे तथा आफ्टर विकल्प के आगे उपयुक्त मान टाइप कर सकते हैं और बिफोर विकल्प के आगे का मान ये प्रदर्शित करता है कि पैराग्राफ से पूर्व कितनी जगह खाली रहेगी तथा आफ्टर विकल्प के प्रदर्शित करता है कि पैराग्राफ के बाद में कितनी खाली जगह रहेगी। ये विभिन्न मान टाइप कर प्रीव्यू विकल्प में हम उसका प्रभाव देख सकते हैं। लाइन स्पेसिंग विकल्प, लाइन स्पेसिंग विकल्प के नीचे तीर पर क्लिक करने से ऐसी सूची प्रदर्शित होती है। इस सूची में से किसी उपयुक्त विकल्प का हम चयन कर सकते हैं। ये जो पैराग्राफ टूल है इसके अंदर हम जाके इसमें जनरल सारे काम कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग विकल्प द्वारा चयनित पैराग्राफ की पंक्ति के मध्य की जगह को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। दो पंक्तियों के मध्य स्थान यदि साधारण हो तो सिंगल व दुगुना हो तो डबल, 1.5 गुना हो तो 1.5 लाइन स्पेसिंग रख सकते हैं। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में स्थित अलाइनमेंट विकल्प का प्रयोग चयनित पैराग्राफ का अलाइनमेंट चयन करने के लिए उपयोग में आता है। इस विकल्प का प्रयोग कर पैराग्राफ के दाएं बाएं अथवा मध्य अलाइन कर सकते हैं। इस प्रकार किसी पैराग्राफ के पूर्व व बाद की जगह आवश्यकता अनुसार हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हेडर व फुटर, हेडर उस सूचना को कहते हैं जो हमारी फाइल के प्रत्येक पेज के ऊपर प्रदर्शित होती है। जैसे किसी किताब के प्रत्येक पेज पर किताब का नाम अथवा पाठ का नाम लिखा होता है, उसी प्रकार फुटर उस सूचना को कहते हैं जो प्रत्येक फाइल के प्रत्येक पेज के नीचे प्रदर्शित होता है। जैसे किसी फाइल के फुटर पर फाइल का नाम प्रिंट कर दें तो सभी पेजों के फुटर पर फाइल का नाम प्रिंट हो जाएगा। देखकर हमें ये मालूम पड़ जाता है। जैसे हमें पेज का नंबरिंग भी करना है तो भी हम फुटर के द्वारा या हेडर के द्वारा कर सकते हैं। हेडर फुटर को डालने की विधि, यदि किसी फाइल के पेज पर हेडर व फुटर डालने की निम्न विधि प्रयोग में ले सकते हैं। मेन्यू बार पर स्थित व्यू मेन्यू में हेडर फुटर विकल्प का चयन कर वर्ड वर्तमान हेडर को स्क्रीन पर डॉटेड लाइन में के बीच हेडर एंड फुटर टूल को स्क्रीन पर प्रदर्शित कर देता है। जैसा आपको नीचे दिखाई दे रहा है ये वह फुट हेडर है और इसके नीचे ही यहाँ इस पेज के नीचे फुटर निकल जाएगा। इसमें हम अपने इच्छा अनुसार जो भी चीज़ डालना चाहें या नाम लिखना चाहें या नंबर डालना चाहें तो हमें विकल्प मिल जाते हैं और विकल्प के अनुसार हम आगे की क्रिया कर सकते हैं। स्विच बिटवीन हेडर फुटर, जैसे हेडर अथवा फुटर हेडर पर जाने के लिए शो प्रीव्यू फाइल के पिछले भाग के हेडर अथवा फुटर पर जाने के लिए शो नेक्स्ट फाइल के आगे वाले भाग के हेडर फुटर पर जाने के लिए सेम एज प्रीव्यू फाइल के वर्तमान भाग का हेडर व फुटर के फाइल को पुराने व हेडर फुटर पर की तरह रखने के लिए इंसर्ट पेज नंबर, हेडर फुटर पर पेज नंबर डालने के लिए इंसर्ट डेट, हम डेट डाल सकते हैं। इंसर्ट टाइम यानी कि उस पर टाइम भी लिख सकते हैं। पेज सेटअप भी कर सकते हैं। शो हाइड और डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को भी कर सकते हैं। हेडर फुटर टूल बार पर स्थित टूल का उपयोग कर समय, दिनांक आदि हेडर फुटर में डाल सकते हैं। हेडर व फुटर प्रथम पेज पर अलग व अन्य पेज पर अलग रखना हो अथवा सेम पेज पर संख्या पर अलग, विषम पेज पर संख्या के पेज पर अलग रखना हो तो पेज सेटअप के टूल का प्रयोग करना होगा। ऐसा करने के लिए या तो हमें हेडर फुटर टूल बार पर स्थित पेज सेटअप टूल पर क्लिक करें या फाइल मेन्यू में स्थित पेज सेटअप पर क्लिक कर पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में लेआउट टैब पर क्लिक करके इस प्रकार की प्रदर्शित होगी चित्र। इस डायलॉग बॉक्स में हेडर फुटर भाग के दो विकल्प यानी डिफरेंट ओल्ड इवन और डिफरेंट पेज से इच्छित विकल्प का चयन कर सकते हैं। पेजों पर हम क्रमांक डाल सकते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट में हम वर्ड इस पेज पर क्रमांक भी डाल सकते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट स्वतः ही क्रमानुसार डाल देगा। ये पेज संख्या हम हेडर तथा फूटर के अंदर इंसर्ट पेज नंबर टूल का प्रयोग करके भी डाल सकते हैं। चाहे तो भिन्न प्रक्रिया कर अपना कर भी डाल सकते हैं। प्रक्रिया कोई भी अपनाई जाए, पेज क्रमांक हेडर या फूटर के स्थान पर ही प्रिंट होगा। हेडर या फूटर टूल के बार द्वारा पेज संख्या डालने की प्रक्रिया हम पहले देख चुके हैं। हम इस हेडर फूटर और महत्वपूर्ण जो सारे प्रैक्टिकल हैं उनका अलग से एक वीडियो और बनाएंगे, तो इसे हम संक्षेप में देख लेते हैं। वर्ड प्रोसेसर के अंदर एक और सुविधा होती है जो होती है स्पेलिंग और व्याकरण चेक। जैसे हमने कोई लेटर टाइप कर लिया है इंग्लिश के अंदर और हमारे से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो वर्ड ये सुविधा देता है कि उस शब्द के नीचे एक रेड कलर की लाइन खींच देता है, जिस पे फिर हम क्लिक करके या स्पेलिंग चेक टूल पे अंदर जाकर व्याकरण की शुद्धि हम कर सकते हैं। ये वर्ड की विशेषता होती है कि भाई जब हम लाइन के शब्दों के बीच में स्पेस ज़्यादा भी दे देंगे तो ये हमें व्याकरणिक अशुद्धि भी बताएगा, या फिर हमें जहाँ पर कोई व्याकरण अशुद्धि हम हमारे द्वारा लिखते समय हो गई है तो उसे भी ये पूर्ण करवा देगा। जैसे ये आपके सामने ही इज़ वर्किंग, तो ये वर्किंग गलत लिख दिया है, तो इसके अंदर नीचे ये लाइन रेड लाइन आ गई है, जो गलत अक्षर प्रदर्शित हो रहा है। अब इसके ऊपर विकल्प पर आप जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने अलग अलग स्पेलिंग आपको दे देगा, जिससे आप चयन करके नई स्पेलिंग या जो सही स्पेलिंग है उसे इंसर्ट करा सकें। यदि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा प्रदर्शित संबंधित शब्दों में से कोई शब्द सही नहीं हो, यानी कि जो ये लिस्ट प्रदर्शित हो रही है इसमें कोई अगर वर्ड शब्द सम्मिलित नहीं है, तो यह निर्देश दे सकते हैं कि वर्ड द्वारा दिखाए गए सभी शब्द गलत हैं तथा हमारे द्वारा टाइप किया गया शब्द सही है। यदि फाइल के अन्य स्थान पर भी ये शब्द लिखे हों तो इसे गलत शब्द न माना जाए। इस प्रकार का निर्देश देने के लिए सूची में इग्नोर ऑल का प्रयोग अपन कर सकते हैं। ये इसी स्थिति कब आती है जब कंप्यूटर या उस भाषा को जो अपन लिख रहे हैं वो उस स्पेलिंग को वो नहीं समझ पा रहा है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो डिक्शनरी होती है या वर्ड की डिक्शनरी है उसके अंदर वो मैच करेगा हर शब्द को। अगर उसे लगता है कि ये अक्षर गलत है या ये शब्द गलत लिखा है तो वो उसे गलत बताएगा। लेकिन जब हम यहाँ पर हिंदी फ़ॉन्ट के अंदर अक्षर लिखते हैं तो वो संभवतः उसके स्पेलिंग से मैच नहीं खाते अंग्रेजी वाले, तो वो सारे के सारे गलत बताता है। तो हम इस समय ऐसी स्थिति में हम इग्नोर ऑल का चयन करके इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर इसमें ऐसे शब्द और भी हो सकते हैं, जैसे किसी का नाम लिखा हो, जैसे मेरा नाम आ जाए राजकुमार, तो राजकुमार नाम का कोई शब्द होगा नहीं। या फिर जैसे कोई सिटियों के नाम हो सकते हैं, जैसे जयपुर, तो इसका भी कोई नाम नहीं होगा। या स्कूल कॉलेज का नाम हो, तो ऐसे जो नाम होते हैं वो स्पेलिंग नहीं होते, तो वो उन्हें गलत बताता है। तो हम इस पर भी इग्नोर ऑल का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर हम चाहें कि यार भाई ये शब्द हमें बार बार लिखने हैं, तो वर्ड के इसे हम इसे ऐड भी करा सकते हैं उसके शब्द को उसमें या उसकी डिक्शनरी में, जिससे क्या करेगा वो बार बार हमें गलत नहीं बता। अब आता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। यदि हमें कई बार शब्दों को टाइप करते समय अक्षरों की पंक्ति के नीचे या पंक्ति के ऊपर लिखना, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर कोष्टक एक्स प्लस वाई और कोष्टक घात 2, ऐसा लिखना हो, तो ये जो 2 ऊपर प्रदर्शित हो रहा है इसे लिखना है तो हम इस पर सुपरस्क्रिप्ट का प्रयोग कर सकते हैं। या हमें कोई साइंस की कोई भाषा लिखनी हो, इस प्रकार का लिखना हो, जैसे 2h2 प्लस O2 प्लस या फिर एरो की 2h2O, इस प्रकार जिसे ये नीचे 2 आ रहा है इसे लिखना है तो इस पर हम सबस्क्रिप्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जिन अक्षरों को सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट में बदलना है उनका चयन कर ले पहले, तो उन्हें सेलेक्ट कर लें और फिर आप मेन्यू बार में स्थित फॉर्मेट मेन्यू में फ़ॉन्ट का चयन कर और इसमें स्थित फ़ॉन्ट टैब का चयन करें, और ऐसा करने पर फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में प्रदर्शित होगा। और फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में स्थित इफेक्ट में स्थित विभिन्न विकल्पों में से सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का चयन किया जा सकता है। अंत में हम ओके बटन दबा सकते हैं और इसका ये प्रभावी हो जाएगा। चिन्ह डालना, व्यावसायिक पत्रों या अन्य पत्रों में विशेष चिन्ह का प्रयोग नियमित रूप से किया जाता है, जिन्हें कुंजी पर पटल पर नहीं होते, जैसे C, या जिन्हें कॉपीराइट के लिए R, रजिस्टर्ड के लिए TM, ट्रेडमार्क के लिए
इन चिन्हों को यदि हम फाइल में टाइप करना चाहें तो सीधी कुंजी पटल से टाइप नहीं कर सकते। कुछ चिन्हों को टाइप करने के लिए हम कुछ विशेष कुंजियों का एक साथ प्रयोग करना पड़ता है, जैसे अल्ट कंट्रोल सी। कुंजियों को एक साथ दबाने पर हमारे पास सी बना आ सकता है परंतु कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जो इस विधि द्वारा टाइप नहीं किए जाते। दोनों प्रकार के चिन्हों की विधि पढ़ते हैं। प्रथम, इस विधि से जो चिन्ह टाइप किए जाते हैं उन्हें हम विशेष अक्षर यानी स्पेशल कैरेक्टर कहते हैं, और इन्हें टाइप करने के लिए जो कुंजियाँ एक साथ बनाई जाती है उन कुंजियों को शॉर्टकट कुंजी कहते हैं। फाइल में जिस स्थान पर विशेष अक्षर टाइप करना है वहाँ पर कर्सर लावें। माउस मेन्यू द्वारा इंसर्ट मेन्यू में स्थित विकल्प सिंबल का चयन करें। ऐसा करने पर सिंबल डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा और इस डायलॉग बॉक्स में स्पेशल कैरेक्टर टैब का चयन करें। फिर ये इस प्रकार का सिंबल डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित हो जाएगा और इसमें ये विशेष अक्षर आपके सामने नज़र आ जाएंगे और इन विशेष अक्षरों को बॉक्स विशेष अक्षरों में उन टाइप करने के लिए विशेष शॉर्टकट कुंजी की सूची नीचे आ जाएगी और इसे आप सीधा इंसर्ट करा सकते हैं। जो विशेष अक्षर टाइप करने के लिए उसका चयन करें, इंसर्ट बटन पर क्लिक करें और इस प्रकार कर्सर के स्थान पर विशेष अक्षर टाइप किए जा सकते हैं। यदि हम इन अक्षरों के शॉर्टकट कुंजियों को याद रख सकें तो इन डायलॉग बॉक्स को उपयोग करने के लिए बिना ही साथ सीधे कुंजी पटल पर टाइप कर सकते हैं। दूसरी की होती है अपना विधि है, हो सकता है कि जो अक्षर या चिन्ह हम फाइल में टाइप करना चाहते हैं वो विशेष अक्षर उन शॉर्टकट कुंजियों के उपरोक्त दी गई सूची में ही न हो। जैसे ये इस प्रकार के जो चित्र दिखाई दे रहे हैं वो हो ही नहीं। आदि चिन्हों का प्रयोग हमें शॉर्टकट कुंजी में नहीं है, अतः ऐसे अक्षरों को हम किस प्रकार विधि अपनानी चाहिए। तो फाइल मेन्यू में जहाँ चिन्ह टाइप करने वहाँ कर्सर ले जाएं। दूसरा, मेन्यू में बार में इंसर्ट मेन्यू में सिंबल विकल्प का चयन करें और सिंबल डायलॉग बॉक्स में सिंबल टैब का चयन करें। ऐसा करने पर उपरोक्त डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा। इस बॉक्स में प्रदर्शित विभिन्न चिन्हों में आवश्यक चिन्ह का चयन करें। अंत में ओके बटन दबाएं। यदि आवश्यक चिन्ह उपलब्ध न हो तो फ़ॉन्ट विकल्प में से भिन्न फ़ॉन्ट का चयन करें और उपरोक्त विधि अपनाएं और उस चिन्ह को फाइल में टाइप किया जा सकता है। फाइल को प्रिंट करना। प्रिंट करने से पहले हम देखना चाहते हैं, यानी प्रिंट प्रीव्यू। फाइल प्रिंट करने में होने वाले कागज़ का दुरुपयोग रोकने के लिए आदर्श तरीका यह है कि फाइल को प्रिंट करने से पहले स्क्रीन पर देख लिया जाए कि प्रिंटिंग कैसी आएगी। यदि किसी प्रकार का फेरबदल की आवश्यकता हो तो पहले ये बदलाव कर लें। जब हम पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं कि कागज़ पर प्रिंट कर उसी प्रकार आएगा जैसा हम चाहते हैं, तभी उस फाइल को हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो इसे करने के लिए हम सीधे ही फाइल मेन्यू में जाकर प्रिंट प्रीव्यू द्वारा देख सकते हैं और प्रिंट प्रीव्यू में जाकर प्रिंट सेटअप में जाकर हम पेज का सेटअप भी कर सकते हैं। भाई हम चाहते हैं कि A4 साइज़ के पेज पर प्रिंट हो या A3 साइज़ पे प्रिंट हो, B4 साइज़ पे प्रिंट हो, लेटर पे प्रिंट हो, लीगल पे प्रिंट हो, जैसा भी हमारे प्रिंटर के अंदर पेज अवेलेबल है उस प्रकार का पेज हम उसके अंदर से चयन कर सकते हैं और पेज डाल सकते हैं। पेज सेटअप व्यू के जब हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो इस प्रकार का हमारे सामने जो पेज है A4 साइज़ हो, लेटर हो, तो ये उस प्रकार नज़र आ जाएगा। तो ये जो खाली जगह दिख रही है ये मार्जिन है। इस मार्जिन को हम इस रूलर के माध्यम से ऊपर नीचे या कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम चाहें तो पेज प्रीव्यू में एक साथ एक पेज या 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं। इस तरीके से भी फाइल के पेज उसी प्रकार दिखेंगे जैसा पेज सेटअप व्यू में है, परंतु इसमें कुछ विशेष सुविधाएं जैसे मार्जिन बदलना, चित्रों को सही स्थान पर डालना आदि उपलब्ध हो कि पेज सेटअप व्यू में नहीं है। प्रिंट प्रीव्यू में फाइल के पेज को देखने के लिए स्टैंडर्ड टूल बार पर स्थित प्रिंट प्रीव्यू टूल पर क्लिक करें या फाइल मेन्यू में स्थित प्रिंट प्रीव्यू विकल्प का चयन करें। तो ज्ञात होता है कि रूलर लाइन क्षैतिज ऊर्ध्वाकार दोनों तरफ से है जो मार्जिन, टैब, इंटेंट आदि को निश्चित करने के में उपयोग की जा सकती है तथा प्रिंट प्रीव्यू टूल बार भी प्रदर्शित होता है जिनमें विभिन्न टूल उनका प्रयोग कार्यों को किया जा सकता है, जैसे फुल स्क्रीन, श्रिंक टू फिट, व्यू रेगुलर, मल्टीपल पेज, वन पेज इत्यादि ऑप्शन का हम उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हम उसे प्रिंट कर सकते हैं, जूम कंट्रोल कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं।
फिर हम प्रिंट का बटन दबाकर, कंट्रोल P का बटन दबाकर यहाँ पर जो प्रिंटर दिखाई दे रहा है इसमें हमारे जो प्रिंटर लगा हुआ है उसका चयन कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज में जाकर उसके अंदर हम पेज सेटअप का भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर जितने हमारे फाइल के अंदर पेज हैं उन ऑल पेज का चयन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो कर्सर जहाँ खड़ा है उस पे लिए हमें करंट पेज का भी ऑप्शन कर सकते हैं। या हम चाह रहे भाई 100 पेज है उसके अंदर 6 से लेकर 8 तक पेज प्रिंट हो तो हम पेज के अंदर नंबर डालकर भी पेज कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि भाई एक ही पेज है, जैसे एक पेज है इसकी हमें 20 कॉपियाँ चाहिए तो हम नंबर ऑफ कॉपीज़ का उपयोग कर सकते हैं। क्लिप आर्ट व चित्र डालना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल के अंदर चित्र, क्लिप आर्ट, आकृतियाँ, चार्ट इत्यादि अपन डाल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कुछ विशेष प्रकार की आकृतियाँ जैसे तीर के निशान, घुमाव निशान आकृतियाँ बनी होती है जिन्हें हम वर्ड में उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार की क्लिप आर्ट की गैलरी, चार्ट के प्रकार आदि क्रमशः चार्ट भंडारित हैं और इन क्लिप आर्ट की आकृति या फोटो को हम वर्ड फाइल में डाल सकते हैं। क्लिप आर्ट को डालना, इंसर्ट मेन्यू में जाकर हम क्लिप आर्ट का चयन कर सकते हैं और हमारे सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और उसके अंदर अपने मनचाही इच्छा अनुसार हम उसमें क्लिप आर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। क्लिप आर्ट डालने के बाद उस क्लिप आर्ट को हम एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं या उन क्लिप आर्ट की जगह हम चाहें कि पिक्चर डालना चाहें तो पिक्चर का भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। पिक्चर को डालने के बाद आप चाहें तो उसके ऊपर उसे जैसे कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना हो, उसका कलर चेंज करना हो, हल्का करना है, लाइट करना है, या उसे लाइन या जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं हमारे पैराग्राफ के अक्षरों के नीचे आना चाहिए या फिर जो अक्षर पड़े हैं उसके कॉर्नर में आना चाहिए, जिस प्रकार आप चाहें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद एक और टूल होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर वर्ड आर्ट, यानी जो डिज़ाइनिंग अक्षर उसके अंदर अवेलेबल होते हैं तो हम उनका उपयोग करने के बाद भी हमारे लेटर के अंदर उपयोग में उन्हें ले सकते हैं। ये विभिन्न प्रकार की इसके अंदर जो अलग अलग विकल्प होते हैं डिज़ाइनिंग के, तो ये वर्ड आर्ट दे रखी है। जैसा हम चाह रहे हैं कि भाई ऐसा नॉर्मली फ़ॉन्ट इस प्रकार से हमारे को दिखाई देवे तो आप इसमें से कोई सा भी चयन कर सकते हैं और चयन करने के बाद उसमें जैसे आप चयन करें फिर एडिट वर्ड आर्ट का आपके पास ऑप्शन आता है, उसके अंदर आपको जो लिखना है वो उसमें लिख सकते हैं और आगे कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गैलरी में क्लिप बोर्ड, गैलरी के अतिरिक्त अन्य पिक्चर भी डाली जा सकती है। ये पिक्चर स्कैन करी हुई हो सकती है और अन्य किसी फिल्म की भी हो सकती है। इन पिक्चरों को वर्ड में डालने से पहले कंप्यूटर में किसी फाइल को सेव होनी चाहिए। जिस स्थान पर पिक्चर डालनी हो उस स्थान पर कर्सर लावें और इंसर्ट मेन्यू में से पिक्चर का विकल्प चयन करें। इसमें प्रदर्शित मेन्यू में से फॉर्म फाइल विकल्प का चयन करें और उसे करने के बाद इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा। इस डायलॉग बॉक्स में उस फाइल का चयन करें जिसमें आवश्यक पिक्चर सेव और हम उस पिक्चर को हमारे उस फाइल में समावेश कर सकते हैं। जैसे ये इंसर्ट पिक्चर है, ये बहुत सारी पिक्चरों का अपने पास वॉलपेपर का फोल्डर है। इनमें चाह रहे हैं हम कि इनमें से कोई चित्र हमें डालना है तो उसे आप सेलेक्ट करके इंसर्ट करा सकते हैं। पेज सेटिंग, पेज सेटिंग का अर्थ है पेज का आकार, मार्जिन, आकृति आदि निश्चित करना। जब हम कोई फाइल बनाते हैं तो पहले हमें यह निश्चित कर लेना चाहिए कि इस फाइल के पेज का आकार, आकृति कैसी होगी। हम पेज की सेटिंग को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो मार्जिन सेट करना, दूसरा पेज के आकार व आकृति को सेट करना। यदि फाइल के सभी पेजों के मार्जिन बदलना हो तो कर्सर को फाइल के किसी पेज पर छोड़ दें। यदि फाइल को किसी भाग को विशेष पेज के मार्जिन बदलना हो तो उस भाग को चयन कर लें। यदि फाइल के आगे टाइप किए जाने वाले पेजों का मार्जिन बदलना हो तो कर्सर के फाइल को अंतिम शब्द पर लाकर छोड़ दें। अब फाइल मेन्यू में पेज सेटअप का विकल्प चयन करें। पेज वर्ड सेटअप डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा और मार्जिन टेप का चयन करें। इसमें से आप टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, हेडर, फुटर आदि में मार्जिन इंचों में टाइप करके छोड़ सकते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है आपके लेफ्ट, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये आप मार्जिन जितना चाहें इस पेज के चारों ओर छोड़ सकते हैं। पेज के आकार और आकृति सेट करना। देखो पेज का आकार 2 प्रकार का हो सकता है, या तो वो लैंडस्केप में होगा या पोर्ट्रेट में होगा। तो पोर्ट्रेट यह आकृति चौड़ाई में कम व लंबाई में अधिक होती है, यानी कि खड़ा पेज होता है, अर्थात पंक्तियाँ छोटे किनारे के समानांतर होती है। लैंडस्केप इस आकृति में चौड़ाई अधिक होती है, यानी आधा पेज, लंबाई इसकी ज़्यादा होती है। चौड़ाई अधिक व लंबाई इसकी कम होती है, अर्थात पंक्तियाँ बड़े
और किनारे समानांतर होते हैं, यानी आयताकार। फाइल मेन्यू में जाकर हम इन्हें भी, पेज सेटअप में जाकर आप विभिन्न प्रकार के पेज आप उपयोग में ले सकते हैं। जैसे ये दिखाई दे रहा है लैंडस्केप और ये पोर्ट्रेट। इधर ये लैंडस्केप दिखता है आधा पेज और ये पोर्ट्रेट। आ गया बेटा।